नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। मक्का को लेकर जो परेशानी पोल्ट्री सेक्टर में खड़ी हुई है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि सरकार ने एक बड़ी राहत देने की कोशिश की है। सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि 5 लाख टन मक्का आयात की जा सकती है, यानी इंपोर्ट की जा सकती है। लेकिन पोल्ट्री एक्सपर्ट की माने तो ये 5 लाख टन एक बहुत ही कम मात्रा है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्यों पोल्ट्री एक्सपर्ट इसे नाकाफी बता रहे हैं और क्यों पोल्ट्री एक्सपर्ट सरकार के इस ऐलान को पोल्ट्री के लिए राहत मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने इस अपने फैसले पर पुनः विचार नहीं किया और कुछ जरूरी कदम नहीं उठाए तो ये सिर्फ एक औपचारिकता भर बनकर रह जाएगा। इसके पीछे की जो वजह बताते हैं, हमने बात की पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष रिकी थापर से। उनका कहना है कि हमारे देश में जितनी मक्का का उत्पादन होता है उसका 60 से 65% हिस्सा पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल हो जाता है। कुछ हिस्सा कैटल फीड में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मक्का की जो खपत है वो इंडस्ट्री में भी है। स्टार्च के लिए मक्का का इस्तेमाल किया जाता है। खाने की डिमांड आम जनता की वो अलग से है मक्का की। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा सेक्टर एक नया तैयार हुआ है वो है एथेनॉल का। एथेनॉल, मक्का से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग की जाती है, उसकी मिक्सिंग की जाती है। यही वजह है कि मक्का की अचानक से डिमांड बहुत बढ़ गई है। मक्का के रेट का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि जो सरकार द्वारा तय एमएसपी है उससे भी ऊंचे दामों पर मक्का बाजार में बिक रही है। ऊंचे दाम के साथ साथ मक्का की अब तो कमी भी महसूस की जाने लगी है, ये कहना है पोल्ट्री एक्सपर्ट का। लेकिन इसका एक कहना चाहिए कि जो राहत के लिए एक जो रास्ता है वो भी है। इस बारे में रिकी थापर बताते हैं कि अभी जो 5 लाख टन मक्का आयात यानी इंपोर्ट करने की बात की गई है वो नॉन जीएम मक्का है। अगर सरकार जीएम मक्का आयात करती है और वो भी 5 लाख टन नहीं, कम से कम पोल्ट्री सेक्टर को देखते हुए 25 लाख टन की छूट सरकार को देनी पड़ेगी। जीएम नॉन जीएम के मामले में दो चीजें हैं। एक, जो रिकी थापर ने बताया कि जीएम मक्का नॉन जीएम के मुकाबले सस्ती होती है। दूसरा, अगर 25 लाख टन हम खरीदने जाएं तो नॉन जीएम मक्का कहीं भी इतनी मात्रा में एक साथ नहीं मिल सकती। जीएम मक्का का उत्पादन ज्यादा होता है। भारत, अमेरिका और ब्राजील में ये बड़ी मात्रा में मिल सकती है, जबकि नॉन जीएम जो मक्का के आयात की बात की जा रही है उसके लिए खरीदारी यूक्रेन से होगी। अगर दोनों के बीच रेट में अंतर करें तो कम से कम बाजार के हिसाब से 10 से 20% तक रेट में फर्क रहता है। हालांकि दोनों ही मक्का पोल्ट्री में इस्तेमाल हो सकती हैं, स्टार्च इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकती है, एथेनॉल के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन सरकार ने जो परमिशन दी है इंपोर्ट की वो नॉन जीएम की दी है। मक्का को लेकर पोल्ट्री सेक्टर में कभी भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जो अंडे और चिकन के रेट हैं उसमें लगातार अप एंड डाउन बना रहता है। इसमें भी अब ज्यादा रहता है डाउन कम, यानी कि अंडे का रेट गर्मियों में जो मुश्किल से बाजार में रिटेल में 5 से 5.5, 5.5 बहुत ही कम देखने को मिलता था। 5 रुपए में अंडा मिल जाता था, आज 6 रुपए का अंडा रिटेल में। यही हाल चिकन का है। चिकन 250 से 300 रुपए बाजार में है। इसकी वजह सिर्फ फीड का महंगा होना है। 30 से 35% एक साल के अंदर पोल्ट्री फीड महंगा हो चुका है। अगर मक्का की खपत की बात करें तो मक्का की एक बहुत बड़ी खपत पोल्ट्री फीड के रूप में होती है। पोल्ट्री फीड में उसे शामिल किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से दूसरे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे सोयाबीन है, बाजरा भी मिलाया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। उन सब से मिलकर पोल्ट्री फीड बनता है, लेकिन जो सबसे बड़ी मात्रा उसमें शामिल होती है वो है मक्का। मक्का को लेकर न सिर्फ पोल्ट्री फीड बल्कि जो स्टार्च इंडस्ट्री है वहां भी इसको लेकर परेशानी महसूस की जाने लगी है, क्योंकि अब मक्का की कमी बाजार में महसूस होने लगी। रिकी थापर का कहना है कि अगर सरकार 25 लाख टन मक्का इंपोर्ट करने का फैसला करती है तो सरकार के इस फैसले मात्र से ही भारत में जो जमाखोरों ने मक्का जमा कर रखी है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि वो भी लाखों टन मक्का दबा के बैठे हुए हैं, तो वो बाहर आ सकती है। क्योंकि जब इंपोर्ट होगी
तो रेट डाउन होंगे और आराम से मार्केट में मिलेगी, तो जो जमाखोर इकट्ठा करके बैठे हैं वो मक्का भी बाहर आ सकती है। मक्का एक स्टार्च इंडस्ट्री, एथेनॉल और पोल्ट्री के लिए खास तौर से एक बहुत ही डिमांडी क्रॉप बन चुकी है। इसके साथ साथ अब लोगों ने अपने खान पान में भी इसको बड़ी मात्रा में शामिल कर लिया है, खास तौर से कोरोना के बाद से। तो सरकार का ये फैसला 5 लाख टन का सराहनीय है, लेकिन पोल्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए, जिससे पोल्ट्री सेक्टर को राहत मिले। जो छोटे किसान हैं, 5,000 मुर्गी, 10,000 मुर्गी पालने वाले, उनको एक बड़ी राहत सरकार के पुनर्विचार से मिलेगी। तो इसी तरह की जानकारी पर और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें किसान तक पर।